नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस में। तो आज है 9 नवंबर 2025। आज हमारा एचपी टेट नॉन मेडिकल हुआ है, उसी की मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। साइकोलॉजी सेक्शन पूरी आंसर की देखेंगे, 30 क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ लर्निंग द प्लेजर और डिसप्लेजर फ्रॉम अ लर्निंग एक्सपीरियंस डिसाइड्स द डिग्री ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस। ओके, तो लॉ से कल भी क्वेश्चन आया था आपके जेबीटी टेट में, थॉर्नडाइक ने लॉज दिए थे। तो ये है हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट। मेरे पास सीरीज भी है, आपके पास कोई और सीरीज होगी तो देख लेना, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें से कौन सा एक इंटरनल फैक्टर है जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है? तो ये है हमारी इंटेलिजेंस, यानी कि हमारी बुद्धि। ओके, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन विद रिस्पेक्ट टू। एक एक्सेप्शनल बच्चा है नॉर्मल बच्चे से किस तरह अलग होगा? मेंटल करेक्टरिस्टिक में भी होगा, सोशल करेक्टरिस्टिक्स में भी होगा और फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में भी होगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यहाँ से सही हो जाता है। हु सेज लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन है गेट्स की। ऑप्शन सी यहाँ से हमारा सही हो जाता है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। ऑप्शन सी। ओके, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट इज यूज्ड फॉर मेजर। इस टेस्ट का यूज किया जाता है इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। ऑप्शन सी। लर्निंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो अधिगम है इनमें से किससे प्रभावित नहीं होता है? फिजिकल एनवायरनमेंट इन क्लासरूम, फिजिकल हेल्थ ऑफ चाइल्ड, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ टीचर, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन सी सही हो जाता है कि जो लर्निंग है वो अध्यापक की आर्थिक दशा से प्रभावित नहीं होता है। डैश इज हेल्पफुल फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स। ओके, जो किशोर हैं उनके सामाजिक विकास के लिए क्या सहायक हैं? स्पोर्ट्स, एक्सकर्जन, सोशल एक्टिविटीज, ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी हेल्पफुल हैं बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शन डी। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज नॉट बेस्ड ऑन। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किस पर बेस्ड नहीं होता है? सिमिलैरिटी ऑफ कंटेंट। तो सिमिलैरिटी ऑफ कंटेंट पर तो बेस्ड होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सिमिलैरिटी ऑफ टीचिंग टेक्निक्स पर भी बेस्ड होता है। सिमिलैरिटी ऑफ फैसिलिटीज़ हम कह सकते हैं कि इस पर बेस्ड नहीं होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड कंक्रीट थिंकिंग। कंक्रीट थिंकिंग हम किस तरह की थिंकिंग को बोलते हैं? परसेप्चुअल थिंकिंग को कंक्रीट थिंकिंग कहा जाता है। टू लर्न अ फैक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग। हमें कोई फैक्ट है, हमने याद कर लिया बिना उसको समझे, इस तरह की मेमोरी को हम बोलेंगे रोट मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। कौन सा मेथड है सबसे साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव है? ये होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड, जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करके कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। टीचर शुड कंसीडर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाइल। टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना है जब उसको कोई भी टीचिंग मेथड उसको सिलेक्ट करना है, बच्चों को कोई टास्क देना है या फिर जब उनको क्वेश्चन पेपर भी बनाना है। तो सभी क्वेश्चंस जो हैं वो होंगे बच्चे के ध्यान पर रखते हुए। कुछ क्वेश्चंस ईजी होंगे, कुछ क्वेश्चंस में डिफिकल्ट भी होंगे। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ से सही हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी। 13, according to Piaget, during which stage the thinking of the child becomes more systematic and logical। किस स्टेज में बच्चे की जो थिंकिंग है वो सिस्टमैटिक और लॉजिकल होती है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ऑप्शन सी सही हो जाता है यहाँ से। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल किसने दिया? गिलफर्ड ने दिया। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाता है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइजंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ड ऑन। आइजंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी किस पर बेस्ड है? तो ये थ्योरी बेस्ड है ट्रेट कम टाइप अप्रोच पर। ट्रेट कम टाइप अप्रोच, ऑप्शन सी। इफ़ द आई क्यू ऑफ एन इंडिविजुअल इज 40, अगर बच्चे का आई क्यू है 140 से ऊपर है तो उसको हम क्या कहेंगे? उस बच्चे को कहेंगे कि ये बच्चा जो है ये गिफ्टेड है। कई बार 130 भी दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको 140 दिया गया है, तो इसके ऊपर का बच्चा जो है वो गिफ्टेड बच्चों में ही आएगा। Who said education psychology is the branch of psychology which deals with teaching and learning? किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वो शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 17, राइट आंसर इज स्किनर। ऑप्शन बी स्किनर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट गिवन बाय प्याजे। तो प्याजे ने 4 स्टेजेस दी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कंक्रीट और फॉर्मल। तो पोस्ट ऑपरेशनल नहीं दी है, तो ये सही हो जाता है ऑप्शन बी। Who propounded humanistic theory of learning? Humanistic theory of learning was propounded by Abraham Maslow. Option A. Learning mathematics may help learning physics. अगर आप मैथ सीख रहे हैं तो उससे कुछ आपको फिजिक्स में भी मदद मिलती है। तो किस तरह का टाइप है? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से इस बार हर टेट में क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, तो यहाँ पर भी आ गया था।
ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट? मानव विकास के संबंध में क्या सही है कि डेवलपमेंट सिर्फ क्वांटिटेटिव है, सिर्फ क्वालिटेटिव है, या फिर दोनों है? तो डेवलपमेंट जो है उसको हम क्वांटिटी में भी मेज़र कर सकते हैं और क्वालिटी में भी मेज़र कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी, डेवलपमेंट जो है क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी है। ओके, एबिलिटी टू ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम नॉन स्टेटमेंट और एविडेंस इज नोन एज, इसको हम बोलेंगे डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग। टेस्ट टू असेस वंस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस नोबल आइडियाज और प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड क्रिएटिविटी टेस्ट। ठीक है, कोई भी टेस्ट है जिसमें हम किसी की कैपेसिटी को असेस करते हैं या फिर उसके नोबल आइडियाज़ को असेस करते हैं, तो ये होगा हमारा क्रिएटिविटी टेस्ट। आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, आर्मी अल्फ़ा टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस किस तरह का टेस्ट है? तो ये एक तरह का ग्रुप वर्बल टेस्ट है। वर्बल टेस्ट है बट ग्रुप में होता है, तो ऑप्शन सी। एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प अ टीचर टू, एजुकेशन साइकोलॉजी किस में हेल्प करेगी टीचर को? एक अप्रोप्राइट सब्जेक्ट मैटर सेलेक्ट करने में, सही है। अप्रोप्राइट टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन, ये भी सही है। अप्रोप्राइट टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करने में भी ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा यहाँ से। पनिशमेंट किस तरह का क्या है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, फिर नेगेटिव? तो हमें पनिशमेंट नहीं देनी है, ये एक तरह का नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। ड्यूरिंग विच स्टेज वन स्टार्ट्स कंट्रोलिंग हिज इमोशन, किस स्टेज में जो बच्चा है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है? तो जो अर्ली चाइल्डहुड है, यानी कि चाइल्डहुड स्टेज में बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है। डैश इज़ अ काइंड ऑफ पॉजिटिव इमोशन, तो क्यूरोसिटी पॉजिटिव इमोशन है, जेलसी और जो फेयर है ये नेगेटिव काइंड ऑफ इमोशंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मेंटली रिटार्डेड बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, अचीवमेंट टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है यहाँ से। हु इन्वॉल्व टू स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद से कौन संबंधित है? तो विलियम वुंट जो हैं ये स्ट्रक्चरलिज्म से संबंधित हैं। तो यहाँ पर हमारी जो साइकोलॉजी सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अदर सेक्शंस की। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।